नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। अपने अधिकारियों को उन्होंने सतर्क कर दिया है और बता दें आपको, मुहर्रम का त्योहार 7 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है, जहां पर मुहर्रम के त्योहार के दौरान उत्तर प्रदेश में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यानी कि यूपी में मुहर्रम के त्योहार को लेकर एक कड़े निर्देश यूपी सीएम ने दे दिया है। और बता दें आपको, यहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर भी निर्देश दे दिए गए हैं। एडीजी आपको बता दें प्रशांत कुमार ने भी इस पर बड़ी बात कह दी है और कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी आपके डीजे का माइक वॉल्यूम एकदम कम होना चाहिए। सरकार ने जो निर्देश दिया है उसके आधार पर ही आप कांवड़ यात्रा को प्रारंभ कर पाएंगे। आपको बता दें दर्शकों, जल्द ही सावन की शुरुआत होने वाली है और कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी इसी के मद्देनजर होने वाली है। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती दिखा रहा है और दिखाए भी क्यों ना। आपने देखा होगा कि कई तरीके से त्योहार आने पर आवागमन बहुत प्रभावित होता है, चाहे मुहर्रम की बात करें, कांवड़ यात्रा की बात करें। और इसी तरीके से रास्ते को सुगम बनाने के लिए और त्योहारों में भी रस भरने के लिए सीएम योगी का ये निर्देश आज अधिकारी मान रहे हैं और अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि हम निर्देश का पालन पूरी तरीके से करेंगे और इसको लेकर लगातार समीक्षा बैठक भी हो रही है। आपको बता दें, कल यूपी के लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कल यूपी के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात बताई है। कल सीएम योगी भी दौरे पर थे, जहां सीएम योगी ने इसको लेकर बड़ी बात कह दी है, अफसरों को निगरानी के निर्देश दे दिए हैं। और इसी के साथ बातचीत करें तो उत्तर प्रदेश में इस बार मुहर्रम के मौके पर अस्त्र शस्त्र पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देने के साथ साथ बस्ती में जब विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा करने पहुंचे थे, तभी अधिकारियों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट करके सीएम योगी ने समझा दिया है। कहा है दर्शकों, अधिकारी जो है अपनी अपनी कार्य योजना बनाए, इसके साथ भ्रम फैलाने, उन्माद फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई यूपी की पुलिस टीम करती नजर आएगी। आप देखते होंगे अभी पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था ईद के त्योहार पर, पूरे रेलवे स्टेशन पर इतने लोग भर गए थे। और आप यूपी आ जाइए, यूपी में कहीं भी आपको रास्ता अवरुद्ध नहीं हुआ था। और यही सीएम योगी को महान बताती है कि वो एक अच्छे मुखिया हैं। और बातचीत करें तो मुस्लिम भाई बहनों को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। अगर बातचीत करें तो धर्म गुरुओं ने भी इस बात पर आश्वासन दिलाया है कि हम कहीं भी मुहर्रम के त्योहार पर जो यूपी पुलिस ने कहा है, जो यूपी सीएम ने कहा है, उसके दिशा निर्देश कार्य करते नजर आएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस पर कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की बात भी की जाती है। अब यूपी के एक मंत्री ने कह दिया कि यहाँ कांवड़ यात्रा के दौरान जो है वो मुस्लिम्स जो है वो भगवान के नाम पर अपनी दुकान ना चलाए। तो इस पर भी सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने कहा कि चुनाव में पता चल गया, इसके बाद भी नहीं सुधर रही है बीजेपी। खैर, ये तमाम बातें राजनीति वाली है, लेकिन बातचीत करें तो यूपी में जितनी साफ सफाई और जिन्होंने ईद के त्योहार पर, मुहर्रम के त्योहार पर, कांवड़ यात्रा के त्योहार पर ये देखा जाता है, रास्ता जब अवरुद्ध नहीं होता है तो प्रशासन को दिक्कत नहीं होती है। और प्रशासन जब ठीक तरीके से काम करता है, जनता को भी आसानी होती है। और यही वजह है कि मुहर्रम के त्योहार पर अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित करने पर मुस्लिम धर्म गुरुओं को कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा होगा यूपी में ईद के त्योहार पर भीड़ इकट्ठा करके आपको नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है जब से सीएम योगी बने हैं। और ये अच्छा भी है, सड़कें इससे प्रभावित नहीं होती हैं। और उन्होंने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही पढ़ना चाहिए और इससे दिक्कत भी नहीं होती है। मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी, मुस्लिम्स भी इस पर समर्थन देते नजर भी आते हैं और कहते भी हैं कि बिल्कुल ठीक है, हम एक प्रदेश को सुगम बनाने के लिए, शांत रखने के लिए ये दिशा निर्देश का, कानून का पालन करते नजर आएंगे। और आप देखिए, ईद के त्योहार पर खुले में मांस मीट बेचना ये सब प्रतिबंधित था और हुआ भी, किसी ने नहीं बेचा। और जिसने अवैध तरीके से बेचा होगा उस पर भी कार्रवाई हुई होगी। तो खुले में मांस मदिरा बेचना ये सब यूपी सीएम ने कई बार इसको लगाम लगाने की कोशिश की है। और यूपी में हमने देखा कि कई सालों के बाद 7 साल में ही इनके कार्यकाल में, सीएम योगी कार्यकाल में एक बड़ा बदलाव आया है। और यही वजह है कि 2 बार मैंडेट से सीएम योगी जीतते नजर आए। हालांकि इस बार यूपी में चुनाव में गड़बड़ी हो गई, बीजेपी की सीटें कम आई, अखिलेश यादव जीत गए, कांग्रेस की सीटें अखिलेश के साथ मिलकर बेहतरीन आई अलायंस की। तो इस पर भी समीक्षा हुई। और आपको बता दूं एक और बात, बाढ़ से यहां पर निपटने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है कि कोई भी कोताही ना बरतें, कोई भी गलती ना हो। और देखिए, हाथरस में बाबा का कांड आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। और हाथरस कांड पर जब विदेश शोक जता रहा है,
सीएम योगी ने कहा हाथरस कांड जो हुआ उसके बाद से और अधिकारी सख्त रहे और यही वजह है कि आने वाले त्योहार पर सख्ती से पालन करते नजर आए। आपको मैं एक बार बता देती हूं कि बिना अनुमति के आप मुहर्रम जुलूस नहीं निकाल पाएंगे, बिना अनुमति के कांवड़ यात्रा में आप डीजे नहीं बजा पाएंगे, बिना अनुमति के आप अलग रास्ते से अपने कांवड़ यात्रा को नहीं निकाल पाएंगे। जो रास्ते आपके बताए गए हैं सुगमता से, जहां ट्रैफिक जाम ना कर पाए आप, दूसरी तरीके से प्रशासन ट्रैफिक का इंतजाम करता है और इसी तरीके से यहां पर ये त्योहारों को मनाया जाएगा। आपको ये भी बता दूं, अस्त्र शस्त्र पूर्णतः प्रतिबंधित है, टोटली बैंड है। मुहर्रम में आप नहीं लहरा सकते। आपने देखा होगा आमतौर पर मुहर्रम के त्योहारों पर जो खास समुदाय है वो अस्त्र शस्त्र लहराते नजर आते हैं सड़कों पर, तो वो प्रतिबंधित है। कहा जा रहा है कि उससे दुर्घटनाएं घट जाती हैं, ये प्रतिबंधित है। आप शांति से त्योहार मनाइए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मानक के अनुसार ही डीजे की आवाज रखनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्य, कानून व्यवस्था के साथ साथ बाढ़ बचाव के कार्यों को भी शुक्रवार को मंडलीय समीक्षा कर ली है। तो देखिए सीएम योगी बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं। बातचीत करें तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, सीटें भले कम आई, लेकिन कहा जा रहा है उसको लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। एक एक करके जिलों का अवलोकन किया जा रहा है, कौन से जिले में क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई है। समीक्षा बैठक हर कार्य को लेकर हो रही है। विकास कार्य हो जाए, आने वाले त्योहारों के मद्देनजर हो जाए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी अभी पूरे मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और बता दें आपको, त्योहार के अवसर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। संयुक्त बैठक हुई है और इसी के मद्देनजर डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने शुक्रवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, आपको मैंने पहले बताया, एडीजी जोन, पुलिस आयुक्त, आईजी, डीआईजी रेंज, एसएसपी, एसपी को डिजिटल वॉलंटियर्स और सिविल डिफेंस के साथ साथ संयुक्त बैठक उन्होंने कर ली है और बता दिया है कि आखिर सीएम के क्या निर्देश हैं। प्रशांत कुमार खुद अपने में बड़ा नाम है। आप समझ जाइए यूपी का पूरा प्रशासन ऐसे समझ जाइए, और उसके मालिक है प्रशांत कुमार, एडीजी, डीजीपी जो हैं। और बता दें आपको, यहां पर बातचीत की जाए कि यहां आप सुरक्षा प्रबंधों को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। मुहर्रम के जुलूस मार्गों पर सुरक्षा प्रबंधों को लेकर विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, संवेदनशील क्षेत्रों में इंटरनेट, मीडिया सब निरंतर निगरानी रखेगी। जो जो जगहों पर पहले घटना घटित हो गई है, पिछले साल मुहर्रम पर कहीं कहीं हमने देखा उन्माद फैलाने की कोशिश हुई थी, जहां पर सख्त निगरानी इस बार ड्रोन के जरिए, कैमरे के जरिए रखी जाएगी और पहले से ही इसको लेकर विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि धर्म गुरुओं के साथ भी बातचीत पहले से ही प्रशासन की हो गई है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है यूपी पुलिस के द्वारा और इसी चिन्हित जगहों के अनुसार यह कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने भी उन्माद फैलाने की कोशिश की तो। अब देखने वाली बात होगी, नियमों में बहुत ज्यादा कड़ाई हो गई है। एंटी रोमियो स्क्वाड, त्योहारों के दृष्टिगत नियमित फूड पेट्रोलिंग, पुलिस हर जगह पेट्रोलिंग करती नजर आएगी और हर जिले में गंभीर अपराध के 20-20 मुकदमों को चिन्हित कर कोर्ट में अब प्रभावी पैरवी हो, इसकी भी बात निर्देश दे दिए गए। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे होता है मुहर्रम त्योहार और कांवड़ यात्रा पर सख्त निर्देश का पालन, और अगर जो निर्देश का पालन नहीं करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई यूपी पुलिस करती नजर आएगी। आपको ये खबर कैसे लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका।